तो आप सब देख सकते हो कि ये आपका 2024 का मॉडल पेपर है और अगर आप संस्कृत के इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आप बोर्ड का जो संस्कृत का पेपर है उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके देख लो कि आप लोग बोर्ड का पेपर सॉल्व करने में सक्षम हो गए हो या नहीं। अगर नहीं हुए हो तो अभी आपकी तैयारी बाकी है, उसको पूरा जोर शोर से तैयारी कीजिए क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको पेपर के लिए दिया जाता है। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। 30 नंबर जो है आपको प्रोजेक्ट कार्य पर दिया जाएगा जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पर आपको पेपर में निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखकर आगे चलना है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ तथा ब। ठीक है, और खंड अ बहुविकल्पी है जिसमें सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखा जाए, यानी कि आपको OMR शीट में लिखना है। ठीक है, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक उनके निर्धारित किए गए हैं जिन्हें आपको देख लेना है कि कितने अंक किसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के होंगे और 20 प्रश्न होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो गद्यांश है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन, पहला और एक और, ठीक है, इसी गद्यांश से यहाँ पर पूछे गए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्याया नद्याष्टटे स्थिते शल्क ग्रामे 88 सप्तशत में ख्रीष्टाब्दे। इसको पूरा यहाँ तक पढ़ लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं प्रश्न। पहले उक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो ये जो गद्यांश है ये कौन से पाठ से है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर लगाना है आदि शंकराचार्य। ठीक है, आपको लगाना है ये जो है आदि शंकराचार्य से है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इसी गद्यांश से है। शंकर कस्मिन प्रदेशे जन्म लेभे, तो यहाँ पर देखिए शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते जन्म लेभे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केरल प्रदेश ऑप्शन दिया गया है ना, तो केरल प्रदेश पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला है गुरु नानकस्य पितु नाम किम, तो गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालू मेहता। गुरु नानक के पिता का नाम कालू मेहता था। अगला है वृक्षा कह सलिलपानम कुर्वन्ति, वृक्षा पादयः सलिलपानम कुर्वन्ति। ठीक है, पृथिव्या कति रत्नानि, तो पृथिव्या त्रीणि रत्नानि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसीविनः श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करें। तो यहाँ पर आपको इसकी पंक्ति को पूर्ण करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नित्यम। ठीक है, नित्यम। अगला देखिए, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन सूक्ति पाठ से उद्धृत है। तो किस पाठ से उद्धृत है यह जो है माँ फलेषु कर्मण्डे वाधिकारस्ते? तो यह गीतामृतम से है। ठीक है, गीतामृतम, यहाँ पर देखिए गीतामृतम, इस पर टिक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को। किम नाटकम दृष्ट्वा गांधीन हृदयम परिवर्तितम, कौन से नाटक से गांधीन का हृदय परिवर्तित हुआ? तो हरिश्चंद्र नाटक। ठीक है, हरिश्चंद्र। अगला देखिए, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हर्षवर्धन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः कः अकथयत्, तो यह आफताब का कहना है। अगला देखिए, उपखंड, यहाँ पर उपखंड में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि 10 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं और जिस बच्चे ने सही से टिक लगाया है तो उसके 10 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, इक प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपको जो लगेगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ई उ री है। ठीक है, इस पर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, त का उच्चारण स्थान है, तो सभी का उच्चारण स्थान मैं आप लोगों को एक वीडियो में आपको उच्चारण स्थान ही समझा दूंगी, किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, तो फिलहाल त का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, तो आप ग पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हरिवंदे में संधि है, तो हरिवंदे में कौन सी संधि है? परस्वर्ण है या फिर अनुस्वार है, श्रुत्व संधि या फिर ष्टोत्व संधि है। ठीक है, तो अनुस्वार संधि पर टिक करेंगे। अगला देखेंगे, नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का संधि विच्छेद है, तो नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धन ते। ठीक है, नमः धन ते। ठीक है, अगला देखिए, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इसको कर लोगे। और मैं सारे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को सारी इम्पॉर्टेंट प्रत्यय, वचन, वाच्य परिवर्तन सारे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को दे दूंगी वीडियो के जरिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर राज्ञा पद की किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो राज्ञा जो पद है वह तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। अगला देखिए 16वां प्रश्न, वारी पद का खष्टी एक वचन का रूप है। तो वारी पद का खष्टी एक वचन का रूप है वारिणी, यहाँ पर है लेकिन आपको वारिणः लिखना है। ठीक है, वारिणः। और ये 2024 का जो पेपर आया है, आप लोग मॉडल पेपर मिलाकर देख लीजिएगा। जैसा 2024 जो 2023 का पेपर था मॉडल पेपर, वैसा ही 2023 का बोर्ड का पेपर आया है। ठीक है, इसीलिए मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ। आपके बोर्ड का पेपर आप चाहो तो 2023 का मॉडल पेपर और 2024 का मॉडल, आप चाहो तो 2023 का मॉडल पेपर और 2023 का पेपर आप मिला सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें मिलते जुलते आए हैं। कहने का अर्थ है कि आपको पूरा क्वेश्चन मिलता जुलता मिलेगा। पर नमामि रूप है, तो नमामि कौन सा रूप है? तो यहाँ पर आपको टिक करना है लट्ट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए, भवेयुः रूप किस लकार का है? तो भवेयुः रूप जो है वह विधिलिंग लकार का है। ठीक है, कौन से लकार का? विधिलिंग लकार का। अगला देखिए, प्रतिदिनम में समास है। तो प्रतिदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी समास। ठीक है, अव्ययी समास। अगला, त्रिभुवनम का समास विग्रह है। तो त्रिभुवनम देखिए, जहाँ पर मैंने बताया है कि जुट ग्रुप होता है, जहाँ पर समूह होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। ठीक है, संस्कृत से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए उसके 20 नंबर कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, और 20 नंबर बहुत हैं। ऑप्शनली क्वेश्चन में जो 20 नंबर पा गया वो वर्णात्मक प्रश्न में पा ही जाएगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं उपखंड ब में, वर्णात्मक प्रश्न है और उपखंड ख है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। और नंबर कितने मिल रहे हैं? 4 नंबर। ठीक है, तो ये देखिए, इसका क्या करना है? आपको हिंदी अनुवाद करना है। कोई संदर्भ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है कि हिंदी में अनुवाद, हेडिंग डालनी है, उसके बाद इसका अनुवाद कर देना है। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा विवर्धते। नैतिक मूल्य से, नैतिकता से समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आप इसका जो है हिंदी में अनुवाद कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको इसका अनुवाद नहीं आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा पुराकाले सर्वसाधारण जनानाम। तो ये जो है, ये चैप्टर जो है नैतिक मूल्यांकन से था, और ये चैप्टर जो है वह संस्कृत भाषायाम गौरवम से है। कौन से? संस्कृत भाषायाम गौरवम। ठीक है, इससे है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आपको जो भी आएगा एक ही का करना है, चाहे आप इसको करिएगा चाहे आप इसको करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर 2-4 जो पाठ हैं वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और मैंने संस्कृत का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरे सब्जेक्ट का, पूरी संस्कृत का, वो वीडियो दे दिया है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए, उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पर भी 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? पाठ का सारांश लिखना है, किसी एक का। जैसे आप कवि कुलगुरु कालिदास का लिख रहे हो तो उसके बाद आप किसी का नहीं लिखोगे। ठीक है, तो कम से कम 2-3 लोगों का तैयार कर लीजिए, ताकि उसमें से ही आपके फंस जाएं।
और तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये श्लोक है और ये श्लोक है, आपको एक का ही करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक श्लोक का कहा गया है तो एक श्लोक का करना है। अब आइए देखते हैं कौन सा श्लोक कहाँ से आया है। तो पहला है भासम पश्यसि यद्येन तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। ये कहाँ से आया हुआ है? तो ये जो है लक्ष्यवेध परीक्षा से आया हुआ है, लक्ष्यवेध परीक्षा से। और दूसरा है यो न हस्यति, मान लीजिए ये आपको नहीं आएगा तब आप इसको करिएगा, ये आपका जो है गीतामृतम से है। कहाँ से है? गीतामृतम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। सूक्ति क्या है? वही जो आपका श्लोक होता है उसी में से एक लाइन दी जाती है आपको हिंदी में व्याख्या करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए मूढ़ है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो ये कहाँ से लिया हुआ है? तो सूक्ति सुधा से, ठीक है। सूक्ति सुधा से इसका आपको व्याख्या कर देना है। उसके बाद एत द्विदात समासेन लक्षणम सुख दुखयो, ये कहाँ से आपका है? तो विद्यार्थी चर्या से, ठीक है। समत्वम योग उच्यते, ये कहाँ से लिया हुआ है? तो ये गीतामृतम से लिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ कौन सा करना है? एक करना है, एक सूक्ति की। तो चाहे आप देखिए अगर आप समत्वम योग युच्यते का करते हैं तो फिर आपको किसी का नहीं करना है, ठीक है। आप लोग प्रश्न को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा पेपर में। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ लिखिए। यहाँ पर भी 4 नंबर मिलेंगे और एक श्लोक का अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 श्लोक दिए गए हैं और संस्कृत में अर्थ लिखना है, ठीक है, हिंदी में नहीं। आप श्लोक को पढ़ेंगे उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन, आप लोग चाहे तो नोट्स में लिख लीजिए, इसको समझ नहीं पाएंगे अगर तो लिख लीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, इसका आप लोग नोट कर लीजिए। कवि कवयति यत ये पुरुषाः बुद्धिमन्तः भक्ति ते स्वसमयं काव्यादि ग्रंथानां सद्ग्रंथानां अध्ययने यापयन्ति यावच्च मूर्खा जनाः स्वसमय परस्पर कलहेन निद्रया अथवा व्यसनय यापयति, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब अगला देखिए अभिवादन शीलस्य का जो है, मान लीजिए ऊपर का नहीं आएगा तब आप नीचे का करिएगा, ठीक है। इसका लिखेंगे अस्मिन् श्लोके मनुः कथयत यत यह जनः स्वपूजानां प्रणमति वृद्धीनां सेवा करोति तस्य जनस्य आयु विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वतुर्नि वर्धन्ते, ठीक है। इसका इस तरीके से लिखेंगे। संस्कृत में इस तरीके से आप लोग व्याख्या करेंगे। तो इसका जो है श्लोक का अर्थ इस तरीके से संस्कृत में लिखना है, ठीक है। उसके बाद 6वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर 3 पात्र दिए जाएंगे लेकिन आपको करना सिर्फ एक का है। जैसे आप इसको करते हैं तो और किसी का नहीं करना है। 4 नंबर आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। अगला देखिए 6वें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, महात्मनः कुत्र जन्म लेभे, तो इसका प्रश्न आपको संस्कृत में लिखना है उत्तर, ठीक है। तो आपको लिखना है, छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। महात्मनः पोरबंदरनाम नगरे जन्म लेभे, ठीक है, और सब यही रहेगा, ठीक है। अगला है जीमूत वाहन। यहाँ पर देखिए किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। मैं आपको तीनों का बता दे रही हूँ लेकिन आप लिखिए सिर्फ एक का, ठीक है। पोरबंदर नामनी नगरे जन्म लेभे, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गए। बाकी आपको नहीं लिखना है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लो। जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, तो जीमूत वाहन जीमूत केतो पुत्र आसीत, ठीक है। अगला है सुमेधा कस्या तनया आसीत, तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है कि सुमेधा विनयस्य तनया आसीत, ठीक है। उसके बाद उपखंड ख देखिए, यहाँ पर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको विभक्ति का नाम लिखना है। जैसे अहम रामम पश्यम, तो ये द्वितीय विभक्ति है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये जो है
अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। और बालकः विद्यालये पठति, ये जो है अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना करना है, किसी एक। ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखकर कितना कहा जा रहा है बस उतना ही करना है। 7वें का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो एक पद का, जैसे आप श्रुत्वा का लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रुत्वा का, तो बस हो गया आपका 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं सबका बता देती हूँ आपको। गंध, अनियर, ठीक है। अजा का आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। एक का करना है, मैं आपको पूरा तीनों का बता देती हूँ। ठीक है, एक का ही करना है। सीता पत्रम लिखति, तो इसका होगा सीतया पत्राय लिख्यते। ठीक है, पत्राय लिख्यते। ठीक है, इस तरीके से। अगला है मया गम्यते, तो मया का बदल के वाच्य परिवर्तन होगा तो अहम हो जाएगा। मया गम्यते, तो अहम गच्छामि। ठीक है, अहम गच्छामि। ठीक है, अगला देखिए, बालकः गीताम पठति, तो बालकेन गीताम पठेत। ठीक है, बालकेन गीताम पठयते। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। यहाँ से कंप्लीट हुआ। आपको करना केवल एक है, एक का वाच्य परिवर्तन करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 3 का करना है, आपको मिलेगा कितना नंबर, 6 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर सबके लिए मिलेगा। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो जो आपका आएगा नंबर आप अच्छे से डालिएगा ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आप लोग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 का, जैसे आप इसका कर दिए, इसका कर दिए, 3 का हो गया। ठीक है, बस इतने का ही आपको करना है, बाकी 2 का नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर, जैसे आप सदाचार पर लिखते हो तो बस हो गया, 8 नंबर आपको इसी पर मिलेगा। 8 लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, 8 वाक्य। तो मैं संस्कृत का हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, हिंदी का भी बताऊंगी, इंग्लिश का भी बताऊंगी, विज्ञान का भी, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, आप लोगों को सारा चीज़ कराया जाएगा, पूरा निबंध से लेकर ऑल टू ऑल क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आपका वीडियो छूट जाएगा। ठीक है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। ठीक है, संस्कृत का आपको डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाने वाले बहुत हैं लेकिन इस तरह से डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा क्या कैसे होता है। ठीक है, अगला देखिए, तो फिर निबंध में आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख देना है 8 वाक्यों में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, कितने का, 2 पदों का। जैसे गणेशाय त्वम, गणेशाय का आप लोग को लिखना है श्री गणेशाय नमः। ठीक है, वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको गणेशाय का जो है श्री गणेशाय नमः, और दूसरा है त्वम, त्वम कदा पठस लिख सकते हो, बहुत सारे शब्द जो हैं बनते हैं त्वम से, सदा। ठीक है, तो यहाँ पर सदा का आप लोगों को लिखना है, तो त्वम सदा गतिशीलता। उसके बाद आप लोगों को 3 का हो गया है, यहाँ पर आपको 2 का ही करना है, जैसे श्री गणेशाय नमः और त्वम कदा पठस। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपका संस्कृत का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है, और आपको कल परसों तक जो है आपको संस्कृत का पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, पूरा संस्कृत का 2024 का पेपर आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा, देखने के बाद पेपर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मॉडल पेपर आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं करती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।